हेलो वेलकम। तो वैसे तो हमें WWE में बहुत से कमाल के सेगमेंट्स दिखे हैं जब से WWF और WWE बनी है, और उसमें से एक कमाल के सेगमेंट्स की लिस्ट है जब एक सुपरस्टार उनके राइवल के होम में घुस के उनके हाउस को इन्वेड कर देता है, जिससे वो फ्यूड बहुत ही पर्सनल लगती है और फैंस का भी इंटरेस्ट उस फ्यूड में बहुत ही बढ़ जाता है। तो आज हम ऐसे 5 मोमेंट्स देखेंगे। तो आज की लिस्ट का सबसे पहला मोमेंट हुआ था 2018 में जब फ्यूड चल रही थी उस टाइम के WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स वर्सेस द सबमिशन मशीन समोआ जो फॉर्मर WWE स्टार रह चुके और करंट वो AEW में भी अपीयर होते रहते हैं। तो इन दोनों की उस टाइम की वन ऑफ द पर्सनल फ्यूड्स रही थी जब स्टार्ट हुई थी जो WWE चैंपियनशिप के लिए। तो उस टाइम चल रहा था रोड टू सुपर शोडाउन जो होता है सऊदी अरेबिया में इवेंट WWE का। वीकली एपिसोड पे एजे स्टाइल्स होते हैं रिंग में, क्योंकि उस टाइम के लिए शेड्यूल था WWE चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, लेकिन समोआ जो नहीं होते उस टाइम पे रिंग में। और फिर उसी टाइम टाइटन ट्रॉन में स्क्रीन आती है समोआ जो की, और समोआ जो होते हैं एजे स्टाइल्स के हाउस में। और फिर एजे स्टाइल्स बेग करते हैं कि समोआ जो उनकी फैमिली के साथ कुछ ना करे, और फिर उस टाइम समोआ जो मारते हैं डोरबेल और ये चीज पूरी ब्लैकआउट हो जाती है। तो ये सेगमेंट एक एक्स्ट्रा लेयर ले आया था उनकी कमाल की फ्यूड 2018 में। और जो 2019 में फ्यूड चल रही थी द फील्ड ब्रे वाइट या फायरफ्लाई फनहाउस वाला ब्रे वाइट वर्सेस द मिज, उस टाइम भी हमें ऐसा सेगमेंट दिखा था क्योंकि जब मिज दे रहे थे एक सिट डाउन इंटरव्यू रेने यंग के साथ उनके घर में, तब मिज की वाइफ मरीज मिज को बुलाती है और उनको वो एक क्रीपी फुटेज दिखाती है जब मिज और मरीज की डॉटर एक क्रीपी डॉल के साथ खेल रही थी जो ब्रे वाइट की थी। और वहां पे ब्रे वाइट के जो फायरफ्लाई फनहाउस के बहुत सारे टॉयज होते हैं वहां पे भी वो थे। तो मिज एंड मरीज रन करते हैं सीधा उनकी डॉटर के रूम में और वहां पे वो देखते हैं एलेक्सा ब्लिस की लिली डॉल। तो चाहे इसमें इतना एक्शन नहीं था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट था जब मैच हमें दिखा था मिज एंड फायरफ्लाई फनहाउस वाला ब्रे वाइट का TLC 2019 में। और जो थर्ड नंबर पे है वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट हुआ था जब सुपरस्टार ने अपने राइवल के होम में कर दिया था इन्वेड, और ये वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड रही थी। हमें इनके 3 मैचेस दिखे थे, क्राउन जूल में, एक स्मैकडाउन के एपिसोड में और एक समर स्लैम में 2021 ईयर में। तो ये फ्यूड थी करंट US चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस WWE हॉल ऑफ फेमर एज। तो इसमें द विजनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जाते हैं अपने एज के हाउस में, और ये चीज पूरी टाइटन ऑन स्क्रीन पे ही होती है क्योंकि उस टाइम रिंग में खड़े होते हैं अपने एज। तो हाउस में जाके वो अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। वो एक एप्पल भी निकालते हैं फ्रिज से, वो भी खाते हैं। और इस टाइम जब एज भागते हैं बैक स्टेज में, तो वो कॉल करते हैं उनकी वाइफ और फ्रेंड्स को कि वो उनके घर पे ना जाए क्योंकि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने उनका हाउस इन्वेड करा हुआ है। और इसमें भी हमें कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं दिखती बेथ फिनिक्स की सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था WWE स्मैकडाउन में। तो अगला जो सेकंड नंबर पे है जो इन्वेड हुआ था हाउस, वो भी करा था अपने हॉल ऑफ फेमर एज ने, वो भी उनके मोस्ट इंटेंस राइवल जिन्होंने उनके साथ वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी दी है 2006 में, वो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो ये सेगमेंट हुआ था 2006 में जब जो एज घुस गए थे जॉन सीना के हाउस में जहाँ पे उनके डैड थे, और उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट 1 साल से भी बड़ी राइवलरी चल रही थी। और ये सेगमेंट चल रहा था रोड टू समर स्लैम में क्योंकि इनका मैच होने वाला था, तो ये पूरा सेगमेंट उस मैच के लिए बिल्ट हो रहा था। तो वो जाते हैं जॉन सीना के डैड के घर पे जहाँ पे उनके साथ होती है लीटा भी, और वहाँ पे वो जॉन सीना के डैड के सामने जॉन सीना के चाइल्डहुड का मजाक उड़ाते हैं और फिर जॉन सीना के डैड पे अटैक कर देते हैं। और ये पूरी चीज एक्यूमुलेट हो जाती है WWE समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में, जहाँ जॉन सीना डिफीट करके एज को बन जाते हैं WWE चैंपियन। और नंबर 1 पे जब फ्यूड हुई थी वो हुई थी रेसलमेनिया 25 के मेन इवेंट के लिए। वो 2 मेंबर्स इकट्ठे भी रह चुके दी एवोल्यूशन ग्रुप का पार्ट, वो है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस द गेम ट्रिपल एच। तो ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन की बहुत ही पर्सनल फ्यूड होगी थी जब रैंडी ऑर्टन यूज करते हैं अपनी स्टेबल का और वो अटैक करते हैं मैकमैन्स को, और वहां पे वो एक सीन भी क्रिएट होता है जब रैंडी ऑर्टन किस भी करते हैं स्टेफनी मैकमैन को, वो भी ट्रिपल एच के सामने। वहां पे ट्रिपल एच कुछ भी कर नहीं सकते थे, तो ऑलरेडी इनकी फ्यूड बहुत ही पर्सनल हो गई थी उस टाइम तक। लेकिन जब ये सेगमेंट हुआ था जब रैंडी ऑर्टन ने किस करा था स्टेफनी मैकमैन को, तो उसके अगले हफ्ते ही ट्रिपल एच इन्वेड करते हैं रैंडी ऑर्टन का हाउस
जिसमें वो पहले डोर को तोड़ते हैं अपने एक तरह से फेवरेट टूल स्लेज हैमर से, और फिर वो विशियस अटैक करते हैं रैंडी ऑर्टन। बहुत फियरफुल होते हैं और उनको वो एक जगह से दूसरी जगह फेंकते, तो इनकी बहुत ही कमाल की ब्रॉल दिखी थी रैंडी ऑर्टन के हाउस में। ये सेगमेंट एंड तब होता है जब रैंडी ऑर्टन को ट्रिपल एच फेंक देते हैं ग्लास के थ्रू, और उसके बाद पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है ट्रिपल एच को, क्योंकि वो रैंडी ऑर्टन के हाउस में ट्रेसपास कर रहे थे। ये थे कुछ सेगमेंट्स जो WWE ने आज तक दिखाए हैं जब हमें फ्यूड बहुत ही पर्सनल दिख गई, क्योंकि वो हमें सेगमेंट देके सीधा ओपोनेंट के घर में घुस जाते हैं।